ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया मुश्किल से आयल अपने हाथिया जदिया. खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया मुश्किल से आयल अपने हाथिया जदिया. खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो आजादी नहीं जाए देवी. हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का आपस कंधे से कंधा आपन लहन मिलाई. कंधे से कंधा आपन लहन मिलाई. इनकलाब के नारा लागल गुंजल आसमान हो आजादी नहीं जाए देवी. नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है. इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है. कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा. गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है. तो अमन का और सुलह का अरमान बनेगा. इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया. हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया. मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया. हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया. कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती. हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया. दो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा. इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. ये जलसा बाजार में हो रहा है. बाजार के लोग सो रहे हैं और हम जलसा कर रहे हैं. बाजार के लोगों की नींद में खलल हो रही है. मैं उनसे माफी मांगता हूं कि आइंदा ये जलसा इतनी लंबी रात तक नहीं होगा. मगरिब से शुरू होगा और 11 बजे तक खत्म हो जाएगा. ये गलती से हो गया है कि 12 बजे के बाद ये जलसा हो रहा है. सोने वाले की नींद में खलल आ रहा है. ऐसा नहीं होता है कि जलसा भी हो और किसी का दिल भी तोड़ा जाए और नींद भी खलल में हो. आइंदा ये जलसा मगरिब के बाद से शुरू होगा. इंशाअल्लाह 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा. क्योंकि बाजार के लोग हैं, सोना जरूरी है. कल बाजार खुलेगा, उसे दुकान भी खोलनी है. मेहनत करनी पड़ती है. दिन भर खटते हैं और रात में अगर आराम नहीं करेंगे तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी. इसलिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ कि आस पड़ोस के लोग सो रहे हैं और जलसा हो रहा है. उनकी नींद में खलल हो रहा है. मैं माफी मांगता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से कितने बेदार हैं. आपका जलसा खत्म हो चुका है. सिर्फ खुलासा बाकी रह गया है. छोटा छोटा पैगाम आपके सामने आएगा. उसको आप जरा ध्यान से सुनेंगे. रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है. मैं देख रहा हूँ जो लोग एक पैर पर खड़े हैं उनको
कितना खड़ा किया जाएगा, ये भी नाइंसाफी होगी। उनको जल्दी से यहाँ रुखसत करना। मैं तो देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ बन गए, तो आपका पैर क्या होगा, आपका हाल क्या होगा? थोड़ी देर के लिए और बैठाऊंगा तो आप तो बर्फ हो जाएंगे और मैं बर्फ का पहाड़ बन जाऊंगा। इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त आपका लूंगा। छोटा छोटा पैगाम आपके सामने आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप बेदार हैं और बेदारी से आपने जलसे को जिंदा कर रखा है। इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। हाथ उठा करके बोलिए इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए वक्त कुर्बान करेंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी बेदारी से जलसा सुनना चाहते हैं। जलसा सुन रहे हैं, दिल दिमाग आपका यहाँ मौजूद है कि नहीं? मेरे चंद सवालात आ रहे हैं, चंद सवालात आ रहे हैं। उसका जवाब अगर आपकी तरफ से आ जाता है या मजमे में किसी एक आदमी की तरफ से आता है, मैं समझूंगा कि पूरा मजमा बेदार है। बताइए वो कौन सा पेड़ है जो 4 उंगल का है? 4 उंगली का पेड़ है और 1.25 मन का पत्ता है। 4 उंगली का पेड़ है और 1.25 मन का पत्ता है। वो कौन सा पेड़ है? फल अलग अलग लगता है और एक साथ पक जाता है, इकट्ठे पक जाता है। 4 उंगल का पेड़ है, 1.25 मन का है पत्ता, फल लगे अलग अलग, पक जाए हैं खट्टा, पक जाए हैं खट्टा। ये पहला पैगाम आ रहा है। और दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है कि बताइए वो कौन सी चीज है, ऊपर से तो एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। ऊपर से एक रंग है और भीतर चित्तीदार। ऊपर से एक रंग है, भीतर चित्तीदार। 100 प्यारी बातें करे, फिक्र अनोखी नार। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है कि बताइए वो कौन सी चीज है, वो कौन सी जगह है जहां आग ने पानी को घेरा और पानी ने आग को घेरा और बीच में से धुआं पास हो गया। अग्नि कुंड में घिर गया और जल में किया निकास। अग्नि कुंड में घिर गया और जल में किया निकास। पर्दे पर्दे आओ ना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है, इसका भी जवाब आपको देना है। चौथा सवाल ये आ रहा है कि बताइए वो कौन सी चीज है कि किसी पर थूका जाए और सामने वाला आदमी मर जाए और सीने से लगाया जाए या तो आदमी अंधा हो जाए या काना हो जाए। एक नार वो औखद खाए जिस पर थूके वो मर जाए। उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए। 2 सवाल और आपके सामने आ रहे हैं, जवाब देंगे तो समझूंगा कि जलसे को और ज्यादा देर तक चलाया जाएगा, वरना तो जलसा दम तोड़ चुका है, मुझे भी जल्दी से यहाँ निकल जाना चाहिए। एक सवाल आपके सामने आ रहा है कि बताइए वो कौन सा परिंदा है जो मौलवी की तरह है? वो कौन सा परिंदा है जो मौलवी और मौलाना की तरह है? वो कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है लेकिन मौलवी और मौलाना की तरह है? ऊपर से तो मौलवी मौलाना है, अंदर से राक्षस है। उज्ज्वल बदन अधीन तन, एक चित 2 ध्यान। उज्ज्वल बदन अधीन तन, एक चित 2 में तो सूफी है, पर निपट पार की खान, पर निपट पार की खान। आखिरी सवाल आ रहा है कि बताइए वो कौन सी चीज है जब बुलंद होती है तो सबको भाती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो किसी काम की नहीं रहती है। जब बुलंद होती है तो सबको भाती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो किसी काम के नहीं आती। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरुआ को उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ोगा। आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बेदार है और थोड़ा बेदार नहीं है। अब मैं जल्दी से सवाल का जवाब दे करके अपने पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा बेदार हैं और बेदार होने की और ज्यादा जरूरत है। हाथ उठा करके बोलिए इंशाल्लाह यहाँ से बेदार रहेंगे। मेरा पहला सवाल था 4 उंगली का पेड़ है और 1.25 मन का पत्ता है, ये क्या है? कुम्हार की चाक है।
कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, आप भट्ठा में जाइए तो भट्ठा में जो सांचा होता है, जो फरमा होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन ईंट का ढेर लग जाता है। सब अलग अलग होता है, लेकिन भट्ठे में जब आता है तो एक साथ पक जाता है। यही वो कुम्हार की चाक है, जिसका जवाब था। दूसरा सवाल था कि बताइए वो कौन सी चीज है, ऊपर से तो एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। सुपारी है। सुपारी का ऊपर का रंग देखिए एक है, लेकिन फाड़ करके देखिए अंदर चित्तीदार है। तीसरा सवाल था कि बताइए कहाँ पानी आग को घेरता है और आग पानी को घेरती है और बीच में से धुआं पास होता है। हुक्का पीने में होता है। हुक्का जो गटर 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 धुआं आ गया, बीच में से आग वहीं रह गई और पानी वहीं फंसा रह गया। और एक चौथा सवाल आपके सामने था कि बताइए वो कौन सी चीज है, किसी पर थूका जाए और आदमी मर जाए और सीने से लगाया जाए आदमी अंधा या काना हो जाए। ये रिवाल्वर की गोली है, जब आगे लगती है किसी को तो आदमी मर जाता है, और निशाना जब लिया जाता है सीने से लगा करते तो एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है तो आदमी काना हो गया। अगर दोनों आंख बंद हो गई तो अंधा हो गया। एक सवाल था आपसे कि बताइए वो कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है लेकिन मौलवी की तरह है। ये बोगला है। बोगला कितना सूफी है, देखिए कितना सफेद है, कितना सफेद है, लेकिन तालाब से एक एक मछली को उठा करके तालाब को सुना कर देता है। अंदर से राक्षस है और ऊपर से मौलवी है। एक आखिरी सवाल था आपसे कि बताइए वो कौन सी चीज है कि जब बुलंद होती है तो ठीक है, सबको भाती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है तो किसी काम की नहीं रहती है। ये चराग है। चराग चराग में देखिए बत्ती जलती है, पलेता जलता है, तो पलेता जब बुलंद होता है तो रोशनी फैलती है। वही पलेता जब जलते जलते बड़ा हो जाता है तो किसी काम का नहीं रहता है। ये चंद सवाल आपके सामने किए गए हैं। थोड़ा बेदार है, थोड़ा बेदार नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ से बेदार रहेंगे इंशाल्लाह। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब नाम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। देखिए मेरा पहला पैगाम आपके सामने आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। मैं पहला पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये दंगा क्यों होता है। उस दंगा को हम बंद करेंगे तो दंगा बंद होगा, अगर दंगा बंद नहीं करेंगे तो दंगा जारी रहेगा। इसमें हमारा भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। ये दंगा क्यों होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दंगा क्यों होता है, सबसे पहली वजह कहाँ है, जब दो त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं तो वहां दंगा होता है। जब दो त्योहार का डेट एक पड़ता है तो दंगा होता है। जब कोई त्योहार मुसलमानों का आता है वहां दंगा होता है। जब कहीं हिंदू भाइयों का त्योहार आता है वहां दंगा होता है। जब होली का त्योहार आता है और होली का रंग किसी पर डाल दिया और वो उसको बुरा लग गया, उसकी वजह से दंगा हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ त्योहार में दंगा क्यों होगा, जब हमें मालूम होगा त्योहार खुशी का है, खुशी को बांटना चाहिए। जब हम खुशी बांटेंगे तो दंगा क्यों होगा। असल में हम त्योहार मनाते ही नहीं हैं, त्योहार जिस दिन हम मनाने लगेंगे दंगा नहीं होगा। दूसरी वजह क्या है दंगा होने की, कि हमारी बेटी से उसने रिश्ता कर लिया, उन्होंने हमारी बेटी से रिश्ता, उनकी बेटी से हमने रिश्ता किया। मुसलमान ने हिंदू भाई की बेटी से रिश्ता किया, इसकी वजह से दंगा हुआ, और हिंदू भाई ने मुसलमान की बेटी से रिश्ता किया, इसकी वजह से दंगा हुआ। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान के लिए हिंदू भाई की बेटी अगर हम बहन मान लें तो दंगा कभी नहीं होगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये दंगा क्यों होता है। जुलूस निकलने पर दंगा होता है। जुलूस जिस रास्ते से जा रहा है उस पर पत्थर फेंका गया, उसकी वजह से दंगा हो गया। जुलूस जिस गली से निकल रहा था, गली वाले ने कहा इस गली से जुलूस नहीं निकलेगा। याद रखिए जुलूस किधर से भी निकले निकलने दीजिए, जुलूस कहीं से निकले निकलने दीजिए, चाहे हमारे घर से निकाले जुलूस निकालने दीजिए। जब जुलूस निकल जाए उसके बाद सब लोग
बैठ जाइए कि भाई जिस रास्ते से जुलूस निकलता है दूसरे को तकलीफ होती है तो हम उस रास्ते से जुलूस नहीं निकालेंगे। समाज को बाद में बैठना चाहिए और उस वक्त फैसला नहीं लेना चाहिए। इंशाअल्लाह दंगा नहीं होगा। दंगा कब होता है, मैं चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं। दंगा कब होता है? दंगा कब होता है जब मंदिर के सामने गाना बजाया जाता है। मुसलमान निकला, कव्वाली जोर से मंदिर के सामने बजा रहा है, मंदिर को तोड़ रहा है, मंदिर के अंदर गोश्त फेंक रहा है, उसकी वजह से दंगा हुआ। और जब हिंदू भाई जुलूस लेकर के निकले, मस्जिद के सामने आए, उन्होंने जोर से गाना बजा दिया, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद में गोश्त डाल दिया, इसकी वजह से दंगा हो गया। मेरे भाई ये बताइए, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर क्या है? खुदा की जगह है। और मुसलमानों के लिए मस्जिद क्या है? खुदा की जगह है। हम अगर खुदा की इज्जत नहीं कर सकते तो खुदा को जलील नहीं करना चाहिए। एक बात और बताने के लिए जा रहा हूं, ये दंगा होता क्यों है? दंगे होने की एक वजह क्या है कि दंगा इस वजह से होता है, दंगा इस वजह से हो रहा है कि गाय की कुर्बानी हो रही है, उसकी वजह से दंगा हो रहा है। मुसलमानों ने महात्मा गांधी जी से वादा किया था, अगर आपके दिल को ठेस पहुंचती है, और हिंदू भाई हमारे पड़ोस में रहते हैं और उनको ठेस पहुंचती है, हम आपके सामने वादा करते हैं हम लोग गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, भैंस की कुर्बानी करेंगे। अगर किसी का दिल गाय की कुर्बानी से टूटता है तो हम किसी के दिल को दिल को तोड़ करके गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी के दिल को तोड़ना है। अल्लाह, उन्होंने वादा किया था और कहा था कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, भैंस की कुर्बानी करेंगे। अगर किसी हमारे पड़ोसी को, हिंदू भाई को गाय की कुर्बानी से तकलीफ होती है, गाय की कुर्बानी हम नहीं करेंगे। इसी तरह और एक वजह क्या है दंगा की? होता क्या है कि मुसलमान गाय लेकर के जा रहा है, मार्केट से खरीद करके जा रहा है, उसका रास्ता रोक लिया गया, तुम गाय को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हो, गाय को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हो। असल में क्या है कि हमारा विचार मुसलमान के बारे में अच्छा नहीं है और मुसलमान का विचार हिंदू भाई के बारे में अच्छा नहीं है। अगर हम अपने मन को साफ कर लें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दंगा का जमाना था, मिर्जा गालिब सामने से गुजर रहे थे तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब ने क्या कहा? मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान हूं। तो कहा कि ये मामला क्या होगा भाई, ये 50-50 का मामला तो बिस्कुट में चलता था, ये हिंदू मुसलमान में कैसे चल रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं शराब पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता हूं, आधा मुसलमान हूं। आए आए बच्चा बिल के दूध बिन तड़पे माँ की लाश, जख्मी बाप पहाड़ पर जीवन करे तलाश, जीवन करे तलाश, तन उजला मन सावला बदले का साभे, तू से तो कागा भला जो अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीनन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए, दुर्बल को न सताइए जिनकी मोटी आ, मरे जाम के बाप से लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे पहले पैगाम की इबादत की है, मुझे उम्मीद है कि मेरा दूसरा पैगाम आ रहा है और जिंदा माहौल में ये पैगाम आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दूसरे पैगाम की इबादत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठाइए ताकि मुझे पता चले कि मजमा बेदार है। दूसरा पैगाम आ रहा है, ये जात पात। मुसलमानों में देखिएगा 5 जात के लोग हैं और गैर मुस्लिमों में देखिएगा ब्राह्मण है, खत्री है, विश है, शूदर है। और मुसलमान में कौन है? शेख है, सैयद है, मुगल है, पठान है, अंसारी है। दोनों में ये जात पात कहां से आ गई, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मैं मुसलमानों की जात पात को बताने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद मैं हिंदू भाइयों के यहाँ की जात पात को बताने के लिए जा रहा हूं। ये पैगाम बड़ा अहम है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी अगर आपने हिफाजत कर ली पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। मुसलमानों में जात पात का मसला कहां से खड़ा हुआ? शैतान ने खड़ा किया। शैतान ने कहा मैं जिन्नात हूं, मैं इंसान से बेहतर हूं, आदम मुझसे बेहतर नहीं है, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम इंसान है वो मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाता है। ये जात पात सबसे पहले पैदा करने वाला कौन था? शैतान था। अगर आज हम जात पात पैदा करेंगे तो हमारा हाल भी क्या होगा? इंसान होकर के भी हम शैतान होंगे।
दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के यहाँ जात पात कहां से आया। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। उनके वजीरों ने सियासत करने के लिए मुसलमान को 5 जातों में बांटा था। शेख सैयद मुगल पठान इनको ऊपर क्लास में रखा था, और जो अंसारी थे उनको नीचे क्लास में रखा था। जात पात यहां से शुरू होती है। और हिंदू भाइयों में जात पात कहां से आई है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। महाभारत में लिखा है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। ये गलत है। सब खुदा से पैदा हुआ है, एक माँ बाप से पैदा हुआ है। महाभारत में लिखा हुआ है कि कोई ज्ञान के लिए पैदा हुआ है, कोई हुकूमत के लिए पैदा हुआ है, और कोई तिजारत के लिए पैदा हुआ है, और कोई खिदमत के लिए, सेवा के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है। सब इल्म हासिल करने के लिए पैदा हुआ है, सब सेवा के लिए पैदा हुआ है, और सब ज्ञान के लिए पैदा हुआ है, सब हुकूमत के लिए पैदा हुआ है। अगर क्वालिटी छोटी जात के अंदर है और बड़ी जात में क्वालिटी नहीं है तो ये हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। कि छोटा आदमी अगर बड़े के बराबर बैठ जाए, छोटा आदमी अगर बड़े के बराबर बैठ जाए, उसका कूल्हा उखाड़ दो। अगर छोटा आदमी कोई मंत्र पढ़ ले, उसकी जबान काट दो। अगर छोटा आदमी कोई मंत्र याद कर ले, उसका कलेजा फाड़ करके निकाल दो। कुत्ता और घोड़े में मुकाबला हुआ। घोड़े ने कहा मैं ऐसा दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान पर चली जाती है। तो कुत्ता ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है। जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया, नालायक कहीं का, मुकाबला तो कर नहीं सकता और किसी की तारीफ पर हसद करता है और दावे बड़े बड़े करता है। ठीक है, यहां से मिर्गन से मुकाबला होता है। मिर्गन से मुकाबला होना है, डकैता पास करके जो सरसी पहले पहुंच गया वो मुकाबला जीत जाएगा, जो पीछे रह गया मुकाबला हार जाएगा। घोड़ा तो दौड़ गया और डकैता में इंतजार कर रहा है कुत्ते का, लेकिन कुत्ता मिर्गंजी में खड़ा आकर के पूछा दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब मुकाबले की बात आती है तो फिर हिम्मत हार जाते हो। कहा कि बात वो नहीं है, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा। तुम जब दौड़ते हो तो तुम्हें अपनी जात बरादरी का कोई मसला नहीं। मैं जैसे यहां से दौड़ूंगा, डकैता का कुत्ता रोक लेगा, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, पड़ी रहन दो म्यान। कामी क्रोधी लालची इन तीनों भक्त न हो। कामी क्रोधी ही लालची तीनों भक्त न हो। भक्त करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए, जात वरन कुल खोए। एक मिसाल और देने के लिए जा रहा हूं कि छोटा बड़ा जात के एतबार से कोई नहीं है। इल्म और अदब के एतबार से बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन जात में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। एक मिसाल और देने के लिए जा रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार था, 3 जवान दारू पी करके गया। जब पुलिस आई